Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Okay, so I think in last class we had done till electrode potential, correct? Yes, sir. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सेल का कैसे निकालते हैं, ओके? किसी भी हाफ सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक हाइड्रोजन हाफ सेल से कनेक्ट करते हैं एंड देन वी कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, करेक्ट? Yes, sir. तो लास्ट क्लास में जैसे एक एग्जांपल किया था हम लोगों ने कि एक हाफ सेल को हम लोगों ने हाइड्रोजन हाफ सेल से कनेक्ट किया, करेक्ट? अब जब एक Yes. हाफ सेल को हाइड्रोजन हाफ सेल से कनेक्ट किया तो वो ओवरऑल एक वो दोनों सेल मिलके गैल्वेनिक सेल बन गए, करेक्ट? Yes, sir. गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज क्या मिल रहा है हमें? 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की Yes, रीडिंग, करेक्ट? And that 5 volt I can say was the difference in reduction voltages or difference in oxidation voltages of both half cells, correct? So E naught of any galvanic cell overall we can say as, किसी भी galvanic cell के E naught cell की वैल्यू क्या दे सकते हैं? E reduction plus E oxidation. It is SR SRP minus E naught. of cathode minus SRP of anode, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Another way we can also write it as E naught SOP of anode minus SOP of cathode, or SRP of cathode plus SOP of anode, correct? These are various way of writing same thing. Clear? Yes. So like this, if E naught values of various half cells are given to us, we can calculate the E naught value of any galvanic cell, correct? और सारी हाफ सेल्स वैल्यू हम लोग सारे हाफ सेल्स की E naught values, if we list them in ascending or descending order, that series is called as electrochemical series, correct? Yes, sir. अब चलो इस E naught वैल्यू को वेरियस थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से रिलेट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिलेट इट विद डेल्टा G naught. Delta G naught, how we can write? Delta G naught was Delta H plus T delta H. maximum useful work, correct? Yes. Or non-PV work. Non-PV work means electrical work. और इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है किसी भी सिचुएशन में? इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी चार्ज इनटू वोल्टेज, charge into the potential difference across which that charge is flowing, correct? Yes, sir. Yes, sir. अब एक गैल्वेनिक सेल में वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है? E naught सेल का. और मान लो उस सेल रिएक्शन में, उस रिडॉक्स रिएक्शन में n फैक्टर इज n,
तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है मालूम है? सर अवोगाड्रो नंबर इनटू जो भी इसका है. That value is called as 1 farad 1 farad, which we take almost as 96,500 coulomb. 0 coulombs. करेक्ट? तो Yes. अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन में n फैक्टर n का है, मतलब रिएक्टेंट के पर मोल देयर आर n moles of electrons which are flowing. Agreed? अगर n moles इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? माइनस nf का, where f is 1 फराडे. Clear? तो डेल्टा G नॉट वी गेट as माइनस nf E नॉट से. सही है? सर वो Yes, जो sir. हाँ बोलो. सर आपने वो जो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस रखा है वो डिफाइंड वैसे है कि आप कुछ डेरिवेशन है? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर चुके हो ना तुम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चुकी है कि नहीं? अच्छा ओके, उधर से वैसा लगा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? चार्ज इनटू वोल्टेज ना. हाँ सर. और डेल्टा जी नॉट मैक्सिमम यूजफुल वर्क होता है वो डिफाइंड है ना वैसे? भी थर्मोमीटर निकाला था ना, डीपी माइनस एसडीटी प्लस डीडब्ल्यू नॉन पीवी. नॉन पीवी वर्क है ना डेल्टा जी नॉट एक केमिकल रिएक्शन का. हाँ सर ठीक. सो माइनस एन एफ और एक बार बताएंगे. इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव ना, ये तो मैग्नीट्यूड है ना बस. हाँ यस. अच्छा, अनदर थिंग इफ यू रिमेम्बर, थर्मो में स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया किया था कुछ. डेल्टा जी नॉट नेगेटिव वाज स्पॉन्टेनियस. Yeah. तो अब इससे देखो डेल्टा जी नॉट आ रहा है माइनस एन एफ ई नॉट. तो नाउ आई कैन से इफ ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन 0 then that will imply a spontaneous redox reaction. Correct? Yes. And E naught cell less than 0 will imply a non-spontaneous. Non-spontaneous. Clear? तो इस तरह के काफी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रिलेटेड हमसे प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं. जैसे एक दो एग्जांपल्स मैं लेता हूं. ये नोट हो गया ये पेज? हाँ सर. Yes, sir. Yes. पहला एग्जांपल मैं लेता हूं. बुकलेट का एक प्रॉब्लम लेते हैं. लेट्स से इस तरह का प्रॉब्लम लेते हैं. विल Fe reduce Fe3 plus 2 Fe2. यह तुमसे पूछा है कि क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. एंड यू आर गिवन द E naught वैल्यू. लेट्स से E naught वैल्यू Fe3 plus Fe2 plus, ये E naught वैल्यू तुम्हें दी है 0.77 और Fe2 plus Fe ये वैल्यू दी है -0.44. अब तुमसे पूछा है कि कैन आयरन रिड्यूस.
Fe3+2 Fe2+। तो अब तुम जो रिएक्शन पूछा जाए इस तरह के प्रॉब्लम में, ये एक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो तुम यहाँ पॉसिबल कैथोड एनोड के रिएक्शन लिखो। तो कैथोड पे तो हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होता है, करेक्ट? Yes, sir. रिडक्शन किसका हमें करना है? Fe3+ का। हाँ सर। तो कैथोड का रिएक्शन तो ये हुआ Fe3+ plus electron should go to Fe2+। Yes, sir. ये रिडक्शन कौन करा रहा है? आयरन। तो आयरन को खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा? Fe goes to Fe2+ plus 2 electrons। अग्री? Yes, sir. तो अब इस पॉसिबल रिडॉक्स रिएक्शन का तुम E0 वैल्यू निकालो, इस गैल्वेनिक सेल का E0 सेल निकालो। तो E0 सेल हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर SRP दिए हो, जनरली SRP दी जाती है, तो अगर SRP दी हुई हो तो SRP कैथोड माइनस एनोड। अब यहाँ पे क्या दिया है? ये रिडक्शन वोल्टेज है, करेक्ट? और ये भी रिडक्शन वोल्टेज है, SRP वैल्यूज दी हुई है, तो SRP कैथोड, कैथोड पे क्या है? ये वाला रिएक्शन, इसका सर। रिडक्शन। हाँ बोलो। सर आपने डिसाइड कैसे किया कैथोड क्या एनोड क्या है? नोटेशन से, लास्ट क्लास में ही तो नोटेशन सिखाया था ना सेल का। सर पर अगर वैसे देख रहे तो दोनों भी रिड्यूस हो रहा है, वैसे दिख रहा है ना, गेन तो दोनों में इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वही लगा। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, पूछो क्या था? E0 वैल्यू दोनों रिडक्शन की दी है। हाँ सर। हाँ तो हम तो SRP कैथोड माइनस SRP एनोड करेंगे ना। हाँ हाँ सर, वो समझ गए। तो 0.77 SRP कैथोड हो गया, माइनस 0.44 SRP एनोड हो गया, तो ये वैल्यू आ गई प्लस 1.21 which is greater than 0। so what we can say? Yes, iron will reduce Fe3+ to Fe2+, correct? Yes, sir. सर आप प्रीवियस स्लाइड 2 मिनट दिखा सकते हैं? 1 मिनट वेट, एक और एग्जांपल चलो ऐसे ही लेते हैं। सर एक डाउट है। O2 oxidize AU2 AuCN2 माइनस, और E0 वैल्यूज दी है तुम्हें, लेट्स से 1 मिनट, E0 वैल्यूज बुकलेट का ही प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ यू कैन सी FBS 3B। तो AuCN2 माइनस CN माइनस AU। थोड़ा टाइपिंग वहां मिस्टेक है, नोटेशन गलत लिखे है, ये माइनस 0.6 E0 PT O2 OH माइनस ये दिया है 0.4, ये E0 वैल्यूज दी है। चलो अब यहाँ पॉसिबल रिएक्शन, कैथोड एनोड के रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? गोल्ड। तो Au प्लस 2CN माइनस goes to AuCN2 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पे करना है, कैथोड पे O2 का रिडक्शन, तो O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन goes to 4 OH माइनस। अब इसका E0 सेल देखे जरा क्या है?
ये तो तुम्हें रिडक्शन वोल्टेज दिया है, बट ये ऑक्सीडेशन वोल्टेज है प्लैटिनम लेफ्ट एंड में, इलेक्ट्रोड लेफ्ट एंड में। तो कैथोड का हमें ऑक्सीडेशन वोल्टेज दिया है, तो कैथोड का एसआरपी क्या होगा -0.4 और एनोड का एसआरपी हमें दिया है -0.6। ग्रेटर देन 0 तो ये ऑक्सीजन विल ऑक्सीडाइज गोल्ड टू AuCN2 क्लियर? सर वो +0.4 है ना? क्या प्लस क्यों होगा? ये जो प्लस दिया है वो तो ऑक्सीडेशन वोल्टेज है ना, अच्छा हाँ यस। हमें एसआरपी लिखना है, एसओपी +0.4 है। सर आप डिसाइड कैसे कर रहे हो, मतलब वो SRP गिवन या SOP गिवन है? अभी बताया, प्लेट अगर राइट एंड पे लिखी है तो रिडक्शन वोल्टेज होता है, प्लेट अगर लेफ्ट एंड पे लिखी है तो ऑक्सीडेशन वोल्टेज होता है। ओके हाँ समझा। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। प्रीवियस So next slide please. रुक जाओ, अभी कोई फिर वापस यहाँ ले आएगा, जस्ट वेट 1 मिनट, जिन लोग का बच्चा हम लोग को नोट कर लेने दो। हो गया? यस सर आपने बोला था राइट हैंड पे तो रिडक्शन, लेफ्ट पे तो ऑक्सीडेशन। प्लेट, हाँ सर प्लेट ही प्लेट। हो गया नोट? No, sir. रो सर। सर वो अपने 0.2 ग्रेटर देन 0 लिखा है ना, 0.2 स्क्वायर ग्रेटर। 0.2 greater than 0. ओके, चलो बाकी और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से भी अब रिलेट कर लेते हैं। So if you remember one relation in equilibrium we had derived, minus RT RT ln K, correct? Yes sir. And from here we have derived that the same thing is equal to minus NFE naught, correct? So we can say 2.303 RT log K is NFE naught, or log K is equal to NE naught by 2.303 RT by X, correct?
और R और F तो कांस्टेंट्स हैं Yes, sir. और जनरली सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स हम लोग 298 केल्विन पे ही करेंगे। ओके, तो एट 298 केल्विन ये जो पूरी चीज होती है 2.303 RT/S, इसकी वैल्यू होती है 0.05916 या रफली इसको कैलकुलेशन में हम लोग 0.06 भी ले लेंगे या 0.059, जिससे नंबर इजीली मैनिपुलेट हो जाए। करेक्ट? तो यहाँ से देखो Yes, sir. log k का हमारे पास रिलेशन आ गया Ne0/059। तो E0 वैल्यू से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ओके, Yes, sir. देखो ऐसा प्रैक्टिकल मेजरमेंट है। एक आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इन चैप्टर्स में तुम लोग जो के की वैल्यूज देख रहे थे, दी जा रही थी, वो के की वैल्यू निकलती कैसे है? ईएमएफ मेजर करना बहुत इजी है और ईएमएफ हम लोग किसी भी एक्यूरेसी पे मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ वोल्ट मीटर। करेक्ट? Yes. तो रिडॉक्स रिएक्शन का अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो हम उस रिडॉक्स रिएक्शन का ईएमएफ मेजर कर लेते हैं और ईएमएफ मेजर करके वी कैन इजीली कैलकुलेट इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नोट कर लिया ये? Another relation, if you remember, we did a thermo. E by dt of delta G naught is minus delta H naught. Correct? Yes, sir. So from here I can write किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एस नॉट क्या होता है? NF dE naught by dt. डेल्टा एस नॉट भी रिलेट हो गया एंड डेल्टा एच नॉट can be written as delta G naught plus T delta S naught. Correct? Yes, sir. Yes, sir. तो डेल्टा एच नॉट क्या हो गया किसी भी रिएक्शन का? Clear note? Yes, sir. 2 minutes. No, no, no.
Done, sir. चलो थोड़े से प्रॉब्लम्स इसमें प्रैक्टिस करते हैं। टेक आउट बुकलेट FPS 3 के 2 पार्ट्स आई हैव ऑलरेडी डन, रिमेनिंग कंप्लीट करो। 3 4 7 9 So attempt these problems quickly.
हो गया कंप्लीट? तो लास्ट क्वेश्चन Yes, बाकी sir. है। कोई डिस्कस करना है? यस कौन सा? तो 7 में बस एक साइन कन्वेंशन का लॉन्ग था। 7 Sir, 12. चलो पहले 7 कर दो। 7 प्रॉब्लम में तुम्हें इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है। ठीक है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये तो क्लियर है सबको? करेक्ट? तो अगेन कैथोड एनोड पहले देखे अलग अलग क्या है। तो इस रिएक्शन में कैथोड क्या है, रिडक्शन क्या हो रहा है? रिडक्शन पार्ट ये है, करेक्ट? और ऑक्सीडेशन पार्ट क्या है? ऑक्सीडेशन पार्ट ये। इनॉट निकालो इसका, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, टीएल प्लस से टीएल। इसका इनॉट दिया है -0.34 और एनोड का एसआरपी दिया है 1.25। तो इनॉट आ गया इसका -1.59 which is less than 0. Negative है means reaction is non-spontaneous. Clear? यस सर। 9th problem. सर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो एनोड कैथोड? बेटा जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड। सर नहीं समझ? रिडक्शन तो दोनों में दिखाता है ना, मतलब ऐसे एसआरपी तो दोनों का दिया। रिएक्शन है ना तुम्हारा ओवरऑल। तो इसमें सर, क्या देखो +1 से +3 जा रहा है, हाँ सर, ये ऑक्सीडेशन है। हाँ तो ये एनोड ओके, और यहाँ +1 से 0 जा रहा है, ये रिडक्शन है। तो ये कैथोड। हाँ सर, और ऐसे डिसाइड करेंगे कैथोड एनोड। ठीक है? हाँ सर। अब तुम E0 वैल्यू से कंफ्यूज हो रहे हो क्या? हाँ सर, वो इनॉट जिसके लिए दिया है वो दोनों रिडक्शन के लिए देता है, तो इसके लिए प्रॉब्लम। एक मिनट। E0 वैल्यू दोनों रिडक्शन दी है, ठीक है? हाँ सर, वो तो समझ रहा नहीं था कि कैथोड क्या एनोड क्या। तो कैथोड पे तो एक्चुअली रिडक्शन हो रहा है, हाँ तो तुमने उसका रिडक्शन की वैल्यू ली। एनोड पे एक्चुअली क्या हो रहा है? एनोड पे एक्चुअली ऑक्सीडेशन हो रहा एक्चुअली ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू रिडक्शन की दी है, इसीलिए हाँ। तो सब्ट्रैक्ट किया तुमने हाँ उसकी हाँ वैल्यू। ओके? यस सर, यस।
सर ये लास्ट पार्ट रिपीट कर सकते हो? क्या आपने जो अभी बोला आप रिपीट कर सकते हो? भाई एनोड पे क्या होता है बताओ? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे रिडक्शन। डाउट किसका था? बस वो अनम्यूट करो। किसका किसका हाँ सर, मेरा डाउट है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है। यस सर। तो अब अगर मुझे ई नॉट एक सेल का निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एनोड की ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, करेक्ट, यस सर। और कैथोड की रिडक्शन टेंडेंसी, इन दोनों को ऐड कर दूं, करेक्ट? यस सर। कैथोड कितने से रिड्यूस होना चाहता है और एनोड कितने से ऑक्सीडाइज होना चाहता है। अगर ये दो टेंडेंसीज ऐड कर दूं तो मुझे सेल का ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है। हाँ सर। और लास्ट क्लास में डिस्कस किया था यस सर। हाफ सेल का एसआरपी उसके एसओपी का नेगेटिव होता है। तो इसको Yes, मैं sir. इसमें भी तो लिख सकता हूं, कैथोड की रिडक्शन टेंडेंसी प्लस नेगेटिव ऑफ एनोड की रिडक्शन टेंडेंसी। ओके, यस सर। वही हो गया एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। क्लियर? यस सर, अंडरस्टूड। सर हम लोग ई नॉट की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे कैथोड में हम लोग नहीं करेंगे, वो भी अभी उस पर भी डिस्कशन करते हैं। 9th प्रॉब्लम में अगला डाउट। सर 9 से पहले एक डाउट है। बोलो। सर आप थर्ड का सी पार्ट करोगे एक बार? थर्ड का सी, थर्ड का सी क्या है? सर हाँ सर, थर्ड में जो रिएक्शंस दिए उसमें तो एक्चुअल रिएक्शन नहीं दिया, तो उसमें कैसे पता करेंगे एनोड क्या तो? हाँ सर, मुझे वही डाउट था। थर्ड के सी में क्या दिया है? Will you use a silver spoon to stir copper nitrate? ठीक है। अब सिल्वर स्पून में सिल्वर के एटम्स होंगे Ag, और कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में Cu2 प्लस आयंस होंगे, करेक्ट? हाँ। अब इनके बीच क्या एक पॉसिबल रिडॉक्स रिएक्शन है। ये पॉसिबल रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है इनके बीच। हाँ सर। भाई सिल्वर ऑक्सीडाइज हो जाए और कॉपर रिड्यूस हो जाए, करेक्ट? यस सर। अब इसकी ई नॉट वैल्यू क्या होगी? कॉपर का रिडक्शन वोल्टेज दिया है 0.34, सिल्वर का 0.8, हाँ, तो माइनस 0.46 लेस देन 0, करेक्ट? यस सर। मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा, करेक्ट? हाँ, ये रिएक्शन नहीं होगा, मतलब हमारा स्पून डिस्ट्रॉय नहीं होगा, करेक्ट? तो यूज कर सकते हैं। सिल्वर स्पून यूज करेंगे तो हम डेफिनेटली ये चाहेंगे ना कि स्पून उसमें डिसॉल्व ना हो जाए, समझ रहे हो? यस। तो वी कैन यूज, ओके? बाकी कर लोगे? यस सर। बी और ई? सर थर्ड के थोड़े बहुत क्वेश्चंस में कोई कोई जगह पे सॉल्ट ब्रिज और वो इलेक्ट्रोड बनाए नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि वो एसआरपी? इसमें नहीं बनाया यार। थर्ड का ए और बी तो मैंने ये कर दिए थे। हाँ, लास्ट वाले डी और और ई और ई में क्या? डी में तो सीधा सीधा दिया है तुम्हें, रिएक्शन ऑफ पीबी विथ AgNO3। तो पीबी का AgNO3 से रिएक्शन,
क्या बनेगा? PB2 प्लस और AG सर ई में, डी में नहीं, ई में। E में will SN reduce Fe3 plus to Fe2 plus, तो SN रिड्यूस कर रहा है Fe3 प्लस को टू Fe2 प्लस, ये रिएक्शन है। Yes, E sir. नॉट क्या होगा? आयरन का Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का रिडक्शन वोल्टेज 0.77 दिया है और SN2 प्लस से SN का 0.15 ग्रेटर देन 0 है ये वैल्यू। सर वो आपको पता कैसे चला कि Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का रिडक्शन वोल्टेज दिया है? उधर ना इलेक्ट्रोड बना है ना सॉल्ट ब्रिज का साइन है। सॉल्ट ब्रिज तो नहीं बना, लेकिन उन्होंने Fe3 प्लस और Fe2 प्लस के बीच एक वर्टिकल लाइन बना दी है ना। यस सर। वैसे तो सही नोटेशन नहीं है, क्योंकि दोनों आयन सेम फेज में होंगे तो उनके बीच कॉमा होना चाहिए। हाँ सर। उनको ढंग से उसको ऐसे लिखना चाहिए, E नॉट Fe3 प्लस कॉमा 2 प्लस सॉल्ट, ये सिंगल लाइन PT, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है? ओके सर। पीटी नहीं लिखा हो तो मतलब अज्यूम कर लेना कोई भी इनॉर्ड मेटल है ना। देखो यार, कुछ नहीं लिखा है तो जनरली स्टैंडर्ड हमेशा रिडक्शन वोल्टेजेस ही दिए जाते हैं। ओके सर। बाय डिफॉल्ट जो वोल्टेज दिए जाते हैं वो रिडक्शन वोल्टेज होते हैं। नाइन्थ प्रॉब्लम में मैक्सिमम यूजफुल वर्क पूछा है। मैक्सिमम वर्क क्या होता है? डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी। तो E नॉट निकालो सेल का। E नॉट क्या होगा? सिल्वर का रिडक्शन वोल्टेज माइनस मैग्नीशियम का रिडक्शन वोल्टेज दस %। सर थर्ड का डी का आंसर स्पॉन्टेनियस है ना? उन्हें आंसर दिया नहीं। थर्ड का डी का दिया है ना। ओके। सॉरी। हाँ, तो
0.8 माइनस माइनस 2.37, तो ये ई नॉट आ गया 3.17। डेल्टा जी नॉट क्या होगा? एन फैक्टर निकालने के लिए बैलेंस रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे? सॉरी, 2Ag plus Mg goes to Mg2 plus 2Ag, एन फैक्टर 2 है इस रिएक्शन का, तो -2 into 96500 into 3.17 कर लोगे? अब जिसका डाउट था क्लियर हुआ? इसका डाउट था, ये हो गया क्लियर? यस सर। और कोई डाउट है इनमें? 12 11, 12 11th प्रॉब्लम में क्या गिवन है? के वैल्यू निकालनी है, नहीं के वैल्यू दी है 0.531। रिएक्शन है Fe3 plus Ag goes to Fe2 plus Ag plus, इसकी के वैल्यू दी है 0.531, तो ई नॉट क्या हो जाएगा? ई नॉट निकाल सकते हैं ना? Yes. ई नॉट क्या होगा? 0.0591 by n log k, तो 0.059 n फैक्टर इस रिएक्शन का 1 log of 0.531, और ई नॉट सेल को कैसे लिख सकते हो? ई नॉट सेल को यू कैन राइट SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, मतलब ई नॉट ऑफ Fe3 प्लस कॉमा Fe2 प्लस Pt माइनस ई नॉट ऑफ Ag प्लस 2Ag, करेक्ट? अब इसमें एक ई नॉट शायद दिया है तुम्हें, Ag प्लस Ag दिया है 0.799, Fe3 प्लस 2 Fe2 प्लस ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन फाइनल? ई नॉट Fe3 प्लस Fe2 प्लस Pt is equal to 0.799 plus 0.059 log of 0.531। कैलकुलेशन कर लोगे आप? सर 9th वाले में आपने एन फैक्टर का कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ये बेटा यहाँ है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, बताओ इसमें 0 है और फिर 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 कितना चेंज है? कितना 2 का। चेंज है? 2 का है ना, यही तो होता है इनफैक्टर। सर वो अलग अलग रिएक्शन के लिए उसका अलग अलग ये था ना, अलग अलग मतलब हम लोग को ऐसे फॉर्मूला दिए थे कि कभी कभी मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन सम ऐसा कुछ हो जाता है, या कभी सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है, ये कौन सा बहुत हैवी वाला इनफैक्टर है, तो सिंपल एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है? मॉड ऑफ बीटा ON। सर एजी का क्या होगा? Ag से यहाँ पे किसमें किस स्टेट में है? +1 यहाँ 0। एक सिल्वर में कितना चेंज है? अच्छा ओके ठीक है। 12th प्रॉब्लम में एक्सेस जिंक को ऐड किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब ये रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन का ई नॉट क्या होगा? कॉपर का रिडक्शन वोल्टेज माइनस जिंक का रिडक्शन वोल्टेज, 0.34 माइनस
माइनस 0.76 1.1। अब तुमसे पूछा है इक्विलिब्रियम पे जिंक टू कॉपर आयन का मोलारिटी का रेशियो। That is nothing but equilibrium constant of this reaction, which you can write as 10 raised to इस reaction का n factor 2 E naught 1.1 by 0.05। कर लोगे कैलकुलेट? ठीक है, यस ओके। सर पेपर में हैवी कैलकुलेशन आ सकता है कभी इस टॉपिक पे? क्या? पेपर में कभी हैवी कैलकुलेशन आ सकता है क्या इस टॉपिक पे? तो देखो ये कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली आइडिया तो लगा ही सकते हैं ना इसमें। हाँ यस सर। ये देखो 10 raised to 2.2 अपॉन 0.06 ऐसा कुछ नंबर है ना ये। हाँ दैट इज रफली 10 raised to 220 by 6। सही है, या तो सिंप्लीफाई करो कितना है ये 110 by 3। हाँ तो 10 raised to कितना हो जाएगा नियरेस्ट 46.36 6.6 आ रहा है। 67 ना। हाँ तो ये 0.059 लेते तो कितना आ रहा है एग्जैक्ट? थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। 0.059 पे कितना हो रहा है? किसी ने निकाला है? नहीं 7 के आसपास कुछ जाएगा ना? हाँ 37 के क्लोज आ जाएगा कुछ। हाँ ठीक है, गॉट इट सर। ओके नाउ सर बोलो। सर बट पीछे आंसर 1.9 into 10⁻37 गिवन है। हाँ तो बेटा इसको तुम अब एग्जैक्ट कैलकुलेटर से करोगे तो आएगा वैसा। एग्जाम में तो 4 ऑप्शंस में स्पेस होगा ना, तुम्हें नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इसका ट्वाइस आ रहा है ना। क्या? इसका ट्वाइस आ रहा है ना। I have not written it equal. I have written it approximate. वो नहीं बोल रहा है, हमारा आ रहा है 10⁻37। अब हमारा सर 10⁻37 आ रहा है और उन्होंने पीछे 2 into 10⁻37 दिया है। 1.9। तुमने किस वैल्यू से कैलकुलेट किया? 0.059 से कि 0.06 से? 0.059। एक मिनट रुको। 0.059 डिवाइड तो 1.6 into 10⁻37 आ रहा है। वेट, ये नंबर एग्जैक्टली कैलकुलेट करने पे आ रहा है 10⁻37.28। That you can write 10⁻28 into 10⁻37. 10⁻0.3 is 2. So this number is slightly small than 2. तो ये हो गया आंसर। हाँ यस सर इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन कैसे? यार वही जब मैं समझा रहा था कि एग्जाम में तुम्हें 10⁻37 पे एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। एक ऑप्शन होगा कहीं 10⁻30, एक होगा 10⁻40। वही तो मैं बोल रहा था अभी, इसलिए तो मैंने पहले कैसे लिखा था, रेंज 10⁻37 के आसपास का जो भी ऑप्शन होगा वो मार्क कर देंगे। ठीक है, यस सर, गॉट इट। एक बार प्रीवियस पेज देता हूँ। चलो एक और सेक्शन आज करते हैं।
What happens if we add two half reactions? Suppose, let me take example like this. I have this half reaction. कैसा रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन. ऑक्सीडेशन. मान लो इस रिएक्शन का E नॉट SOP वैल्यू हमें दी है X और एक ये हाफ रिएक्शन दिया है. ये रिडक्शन है. हाँ. इसकी E नॉट SRP वैल्यू हमें दी है Y. अब अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करें X plus Y. तो क्या रिएक्शन बनेगा यहाँ? रेडॉक्स. Cu2 plus goes to Zn2 plus and Cu. Yes, sir. इसका E नॉट क्या होगा? X plus. X plus Y. सही है? Yes, sir. ये परफेक्टली सबको क्लियर है? Yes, sir. मैं एग्जाम्पल बदलता हूँ, नोट कर लेना, बाद में अभी दिखाएंगे. Yes, sir. मैं एग्जाम्पल बदलता हूँ. Zn goes to Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन. इसका E नॉट SOP दिया है X. Ag plus इलेक्ट्रॉन goes to Ag. इसका E नॉट SRP दिया है Z. ऐड किया दोनों को, क्या रिएक्शन मिलेगा ओवर? X plus 2 Z लेना पड़ेगा. अरे पहले रिएक्शन बताओ. तो Zn plus 2 Ag plus. इसमें इस रिएक्शन में हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Yes, sir. क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस करना ही पड़ेंगे डेफिनेटली. Yes. तो अब यहाँ ओवरऑल रिएक्शन हो गया Zn plus 2Ag plus goes to 2Ag plus Zn2 plus. Yes, sir. अब यहाँ E नॉट क्या होगा? X plus 2Z. X plus 2Z की X plus Z की 2X plus Z. X plus Z. plus 2Z. Plus 2Z. X plus 2Z. X plus 2Z ही सब लोग मान रहे हो? Yes, sir. X plus Z. होगा सर. X plus Z. रीजन के साथ चलो. अब रीजन सर क्योंकि पहले के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस में X plus Z ही हुआ था डायरेक्ट. सर पोटेंशियल चेंज नहीं होएगा ना अगर. हम लोग ये थोड़ा लॉजिक होता है कि पहले के क्वेश्चन में किया. सर EMF तो कांस्टेंट ही रहेगा. वही सर ये में Function के लिए Z लगा. डैनियल सेल है, एक ही सेल है तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए. I have still not got a correct answer. मतलब correct logic. सर पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा ना अगर अमाउंट वाइज भी कर लिया तो. क्यों सेम रहेगा मीत? सर क्योंकि एक क्वांटिटी का फिक्स्ड पोटेंशियल रहता है, मतलब ऐसे एक एलिमेंट का फिक्स्ड ही पोटेंशियल रहता है ना. क्यों पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए हम लोग ट्वाइस भी करें तो सेम ही रहेगा. नहीं, पर ट्वाइस दोनों तरफ थोड़ी ना कर रहे हैं. अगर दोनों तरफ करते तो सेम रहता. सर वो एलिमेंट प्रॉपर्टी रहता है. डेल्टा G नॉट को माइनस PG एंड देन यू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में आता है. और प्रॉपर रीजन. हाँ मीत, तुम धीमे धीमे पहुंच रहे थे ढंग से सही आंसर पे. सर एलिमेंट प्रॉपर्टी रहता है ना. एलिमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है यार? इंडिपेंडेंट ऑफ. हाँ इंडिपेंडेंट. उसको क्या कहते हैं? नाम क्या है उसका? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव. इंटेंसिव. E naught is intensive property, does not depends on amount. तो आपके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट या मोल चेंज करने से E naught चेंज नहीं होगा. ठीक है? Yes, sir. EMF is intensive property, and if EMF is intensive property, another thing we had done in thermo, that intensive properties cannot be added.
हाँ सर। तो ये एडिशन ही गलत था यार, ऐड हम कर ही नहीं सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को। वहां 2 इसलिए नहीं मल्टीप्लाई होता है इसमें, बिकॉज ईएमएफ इज इंटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एडेड। यस जब दो रिएक्शंस ऐड करते हो तो ओनली थिंग यू कैन ऐड इज extensive property, and the extensive property related here is delta G naught। तो दो रिएक्शंस जब आप ऐड करते हैं तो आप EMF कभी नहीं ऐड कर सकते हैं, यू कैन ओनली ऐड डेल्टा G naught। तो इस रिएक्शन का डेल्टा G naught क्या होगा, इसका n फैक्टर 2 है तो -2fx, इसका डेल्टा G नॉट सिमिलरली हो जाएगा -2fy। ऐड करोगे डेल्टा G नॉट -2f x + y। ओवरऑल रिएक्शन का भी n फैक्टर 2, यहां से E नॉट कैलकुलेट करोगे इट विल कम x + y। तो रिजल्ट ऑल्दो सेम आता है, लेकिन कोई कंसेप्चुअली या लॉजिकली पूछ लेना ये x + y आया कहां से, नॉट बाय एडिशन ऑफ E नॉट, इट हैज कम बाय एडिशन ऑफ V naught। डेल्टा G नॉट। ओके, Yes sir। रिजल्ट इज सेम बट डोंट मेक इट द कंसेप्ट, दिस इज नॉट द कंसेप्ट। रास्ता ये है, रिजल्ट ये आ जा रहा है, ठीक है। Yes sir। सिमिलरली यहाँ इस रिएक्शन का डेल्टा G नॉट -2fx, इसका डेल्टा G नॉट पहले -fz था, 2 मल्टीप्लाई किया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कुछ नहीं होगा बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब टोटल डेल्टा G नॉट -2fx + z, ओवरऑल रिएक्शन का n फैक्टर 2, यहां से E नॉट कैलकुलेट करोगे x + z, जो कर रहे थे अभी तक। अगेन वो रिजल्ट कहां से आ रहा है, डेल्टा G नॉट से ऐड करके। बट सपोज अगर ऐसा एग्जाम्पल ले, मान लो एक रिएक्शन मैं लेता हूं, Fe3+ + इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe2+, और एक रिएक्शन लेता हूं Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe। इसका लेट से E नॉट SRP इज 8, इसका E नॉट SRP इज लेट से B। इन दोनों को अब मैं ऐड करूं तो ओवरऑल रिएक्शन है Fe3+ + 3 इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe। अब यहां डेल्टा G नॉट इज -FA, इसका एक फैक्टर 1, यहां डेल्टा G नॉट -2FB, इसका एक फैक्टर 2। ऐड करा टोटल डेल्टा G नॉट -FA + 2B, और ओवरऑल रिएक्शन का एन फैक्टर 3। तो यहां से E नॉट में लाऊंगा A + 2B/3। अब सिंपल एडिशन नहीं है। तो बेसिकली इस पूरी चीज का लॉजिक क्या है, देखो जब भी हम दो रिएक्शन ऐड करते हैं हम केवल उनके डेल्टा G ऐड कर सकते हैं, समझ रहे हो। Yes। तो डेल्टा G नॉट इज डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। सर प्रीवियस एग्जांपल वापस एक मिनट। So this I can write as -N1 Fe1 naught minus N2 Fe2 naught is -NF E naught, or N E naught is N1 E1 naught plus N2 E2 naught. Now, if I am adding one oxidation and one reduction reaction, जो कि किस एग्जाम्पल में था, एक ऑक्सीडेशन था एक रिडक्शन था, करेक्ट। यस सर।
और इस एग्जाम्पल में भी एक ऑक्सीडेशन था एक रिडक्शन था. So whenever I am adding one oxidation and one reduction, I will definitely balance the electrons in both. Correct? Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes. दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे मतलब I will definitely make N1 and N2 equal. Yes, sir. और वही ओवरऑल रिएक्शन का भी n फैक्टर होगा. Yes, sir. मतलब n will be equal to n1 which will be equal to n2. तो वो इसमें रखोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगी n की टर्म्स. E not equal to E1 और क्या रिजल्ट मिल जाएगा? E नॉट इज not E1 नॉट प्लस E2 not. E2 नॉट, जो हमें फर्स्ट दो केसेस में मिल रहा था. Clear? Yes. But if I am adding two reduction reactions, yeah, similarly if I was adding two oxidation reactions, Not equal. जो इस एग्जाम्पल में था, यहां मैं n फैक्टर इक्वल नहीं करूंगा क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने वाले हैं. करेक्ट? तो इस केस में तो हमेशा क्या होगा? n will be equal to n1 plus n2. Yes. तो इस केस में E नॉट क्या आएगा? 1 E not plus N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट अपॉन N1 plus N2. N1 प्लस N2. तो दो ऑक्सीडेशन या दो रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड करते हैं तो कभी भी हम सिंपली EMF ऐड नहीं करेंगे. एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन को ऐड कर रहे हैं, देन वी कैन सिंपली ऐड EMF. ये क्लियर है? Yes, sir. चलो नोट करना स्टार्ट करो. ये पेज हो गया था कि बचा है इसमें भी? बाकी है बच्चा sir. है। हो गया सर. नहीं करो, यहाँ से स्टार्ट किया था. करो. सर आपने जो अभी बताया कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन का जब हम लोग कंबाइन करेंगे रिएक्शन, तब जो ई नॉट करेंगे वो n इज इक्वल टू n1 इक्वल्स टू n2 आएगा. तो फिर उसमें जो ई नॉट होंगे वो रिस्पेक्टिव होंगे ना. अगर जिसका ऑक्सीडेशन वाला है उसका ई नॉट हम लोग एसओपी पकड़ेंगे, राइट? हाँ, ऑक्सीडेशन वाले का एसओपी रिडक्शन वाले के एसआरपी से ऐड कर दो. एन फैक्टर अपने आप हमेशा बैलेंस रहते हैं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है. हाँ, यस सर, गॉट इट. सर आज आप कोई होमवर्क दे रहे हो? है? होमवर्क? क्या कह रहे हो? सर कोई होमवर्क दे रहे हो आज? हाँ, होमवर्क तो देंगे यार. So next slide. जल्दी हो गई स्लाइड? हाँ सर हो गया. हो गया पे? हाँ सर. Done, sir.
सर ये एग्जांपल वापस एक बार बता सकते हैं? भाई ये एक रिएक्शन था, ये एक रिएक्शन, दोनों को ऐड किया, ठीक है। इसका SRP A है, इसका B है, दोनों के डेल्टा G नॉट निकालिए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एन फैक्टर 1 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एन फैक्टर 2 है, डेल्टा G नॉट ऐड कर लिए। ओवरऑल रिएक्शन का एन फैक्टर 3 है, तो ओवरऑल डेल्टा G नॉट को -3x से डिवाइड करके इसका E नॉट आ गया। अच्छा ओके हो गया पेज? सर दोनों। हाँ सर Done, sir. सर आपने इससे पहले कुछ होमवर्क दिया था? नहीं, चलो बाकी है क्या? लिखने का बाकी है। हाँ लिखो, आई एम नॉट रिमूविंग, आई एम जस्ट शेयरिंग द QR कोड जिनको चाहिए। उसके बाद यू कैन Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, what about medical batch? हमारा homework? मेडिकल बैच का तो तुम लोग तो OAP जैसी 5 के साथ आ रहे हो ना बेटा। Why you are attending in this batch then? Sir, because like हम हर लेक्चर यही बैच के साथ कर रहे हैं। कौन से, कहाँ का मेडिकल, किस सेंटर से हो तुम? सर पुणे RGA। पुणे वाले सब बच्चे तो पिछले लेक्चर में आए थे। ओके, उस बैच में मतलब तुम लोग भी अपनी बुकलेट से इसके रिलेटेड हो, मतलब जो प्रॉब्लम्स है ई नॉट कैलकुलेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा G नॉट, वो स्टार्ट कर सकते हो करना, ठीक है। Yes sir. So sir, from next Sunday हमको दूसरे बैच में ज्वाइन होना है। I think that would be better because all medical batches are coming in that. Okay sir. Okay sir. ले लिया QR? Yes, sir. यस सर। चलो next class we will do Nernst equation. Okay? Bye, sir. Okay, sir. Bye everybody. Bye, sir. Thank you, sir. इन लोग को नोट करना है, सर नोट दो कर लो मिनट। बस। हाँ हाँ, I am not removing that screen. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर।